हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। इस वक्त वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है और उनके इंटेंशंस, क्या एक्शन आ सकते हैं उनके, वो सब हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। बट हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके सिचुएशन से मैच करे ही, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो इसको जनरल गाइडेंस की तरह ही लीजिए। लेट्स सी, मैं अभी इन कार्ड्स को अच्छे से शफल करती हूँ एंड देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। लेट्स सी। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। कुछ कार्ड्स मैं भी निकालूंगी खुद अपने इंट्यूशन से। ओके, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे पहला कार्ड है क्लैरिफिकेशन, फ्रेंड्स, मैनेजमेंट, कॉम्प्रोमाइज, सेपरेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, सॉरी, लॉस्ट विदाउट यू, ट्रांसपेरेंसी और मैनिफेस्टिंग। ओके, हाँ, और वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये भी बता दूँ, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, आपको इस चैनल पे हिंदी टैरो रीडिंग्स मिलेंगी। सो या लव रीडिंग्स भी करती हूँ मैं मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग, मुझे यहाँ पे पता है एक ओवरऑल अगर मैं एक अंदाज़ा लगाऊँ ओवरऑल इन कार्ड्स को देखकर, जो मेरा फर्स्ट वर्डिक्ट है, लाइक फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है जो इन कार्ड्स को देखकर, वो ये है आपके पर्सन ना बौखला गए हैं लिटरली। ओके, एक रेस्टलेस एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके पार्टनर के अंदर। ओके, कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही है एट अ टाइम, बहुत सी फीलिंग्स, बहुत सी इमोशंस, जैसे एक इमोशंस का भंडार हो। एंड व्हाट आई सी हियर इज़ के कहीं ना कहीं वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है। क्योंकि हो क्या रहा है पता है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। इनके अंदर तीन तरह की इमोशंस या कह लो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। एक है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके, चाहे वो फिज़िकली हो या चाहे वो इमोशनली हो, आपके तरफ खिंच रहे हैं। दूसरी फीलिंग है आपसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। और तीसरी फीलिंग है कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ना इस पर्सन को किसी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को किसी तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ वर्किंग, ठीक है। तो अब वो खिंच रहे हैं तीन डायरेक्शंस में, एक जगह पे आपकी तरफ, मतलब दो डायरेक्शन में बेसिकली देखा जाए तो, चाहे आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके तरफ एक खिंचाव भी है एंड वो अपने आप को आपसे दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी हो रहा है कि किसी किसी केसेस में ये पर्सन खुद आपकी तरफ आना चाहते हैं और खुद ही नहीं आना चाहते। तो एक समझ रहे हो ना, एक इस तरह की एनर्जी जहाँ पे दे वांट यू बट दे डोंट वांट यू, समझ रहे हो। ओके, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों, मैं क्लैरिफाई करते करते ही बात करूँगी क्योंकि मुझे उसी तरह की रीडिंग पसंद है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर या तो कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ कॉन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं अपनी तरफ से, या आपके तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं। दे वांट सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन ईदर फ्रॉम यू, या फिर वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दिस क्लैरिफिकेशन ऑल अबाउट? मैं काम करती हूँ, मैं सारे कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ
फिर हम बात करेंगे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो साइंस दिख रहे हैं मुझे वो है एरीज, बाकी तो यहाँ पे सारे ही साइंस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे लगता है ये पर्सन कुछ कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं। आप में से या तो कुछ लोगों ने दिखाया होगा या बोला होगा इस तरह से कि मुझे नहीं लगता ये रिश्ता चलेगा, या मुझे नहीं लगता ये रिश्ता कहीं जा रहा है, या मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते से हम दोनों को कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो या आपने बोला होगा या उन्होंने बोला होगा या दिखाया होगा, बिहेव इस तरह से किया होगा। तो अब क्या हो रहा है कि आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर कुछ बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। अब उन्हें मे बी राह दिखाई दे रही है, अब मे बी दे आर लाइक, अब लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स सी होता है कि नहीं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, कुछ लोगों के लिए आप में से आपके साथ आपके पर्सन एक फ्रेंडली वाला अप्रोच रख सकते हैं या रख रहे हैं। या तो अगर आप दोनों बिल्कुल बात नहीं कर रहे तो ये पर्सन आपसे एक दोस्त की तरह बात करना शुरू कर देंगे, एंड दे विल बी लाइक लेट्स बी फ्रेंड्स, एंड दोस्त रहते हैं लेकिन अंदर बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन की, ठीक है, प्यार है, इमोशंस है, लेकिन शो क्या कर रहे हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स, दोस्त की तरह रहते हैं। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज कि ये पर्सन को पता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स है, बहुत कुछ है जो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है या इस रिलेशनशिप को रोक रहा है। तो अब वो ना स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर हटाया जाए, कैसे एक आप दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, क्लैरिटी लाई जाए। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि अब ये पर्सन विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी ओपिनियन, ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, इस रिश्ते में। अब दे आर लाइक के ओके चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, रिश्ते को एक मौका दे के देखते हैं। तो अब वो एक कॉन्फिडेंस कह लो या लेट्स टेक अ चांस, लेट्स सी वेयर इट्स गोइंग, इस तरह का एटीट्यूड मुझे आपके पर्सन का बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। ओके, आई ऑल्सो सी ये पर्सन अब इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, और आप भी चाहते हो कि पर्सन आए, मुझे सॉरी बोले, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, और वो मुझे काफ़ी लोगों के लिए होते हुए दिख रहा है। मैंने कल की रीडिंग में या परसों की रीडिंग में ये बोला भी था, मे बी ऑन अनदर चैनल, कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का जो सेपरेशन पीरियड है वो इस अगले महीने में यानी जून मंथ में ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लोगों के पार्टनर उनके लाइफ में वापस आएंगे, स्पेशली जो लोग काफ़ी टाइम से सेपरेशन में है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए हैं। आई सी समवन कमिंग बैक टू यू, ओके, एंड सेपरेशन मुझे एंड होते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन ही सेपरेशन अब एंड करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। ओके, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे फॉरगिवनेस मांग सकते हैं आपके पर्सन, माफ़ी मांग सकते हैं, वो भी टेक्स्ट एंड कॉल के थ्रू मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। कम्युनिकेट करेंगे कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया। तो आप में से काफ़ी लोगों को आपके पर्सन के कॉल मैसेज आएंगे जिससे वो आपकी माफ़ी मांगेंगे। ओके, दूसरी चीज़, ये पर्सन अपने लाइफ में इन्होंने जिन चीज़ों के लिए आपको छोड़ा या जिन चीज़ों के लिए आपसे दूर गए, चाहे वो करियर था, पैसा था, या इनका खुद का गुरूर था, या कुछ दोस्त थे, जिन चीज़ों को उन्हें लग रहा था ना, गुरूर लग रहा था ना उन्हें कि मेरे पास ये चीज़ है, तू रहे ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वही चीज़ उन्हें कुछ भी उस चीज़ के लिए फील नहीं हो रहा है। इट्स लाइक सब कुछ पाके भी इस पर्सन ने सब कुछ खो दिया है, एंड आपके बिना ये पर्सन अपने लाइफ में दे आर नॉट हैप्पी, दे आर लॉस्ट विदाउट यू। ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे भी ये है आपके बिना। आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन अब ये कब कमिटमेंट देंगे आपको, या कितना टाइम लेंगे कमिटमेंट देने के लिए, या अगर करियर का इशू है जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे तो कितना टाइम लगेगा, कब तक ये आपको कमिटमेंट देंगे, कब कमिटमेंट दे भी पाएंगे या नहीं, शादी कर भी पाएंगे या नहीं, इस चीज़ को लेकर कुछ बहुत ही क्लियर बातें होने वाली है।
ओके मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब लोगों के लिए कि ये पर्सन आके आपसे बोलेंगे कि हाँ मैं आपसे शादी करने वाला हूँ. नो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग ट्रांसपेरेंसी आएगी. ये पर्सन अपने इंटेंशंस को लेके क्लियर हो जाएंगे आपके सामने कि हाँ भाई मैं शादी कर सकता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, वट एवर इट इज़ फॉर देम. ठीक है. आई ऑल्सो इससे क्या हो जाएगा ना कि एटलीस्ट यू विल नो, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इस रिलेशनशिप में, आपको रुकना भी चाहिए या नहीं. क्योंकि हर एक पर्सन का जो नज़रिया होता है या हर एक पर्सन का जो एक एक्सपेक्टेशन होती है रिश्ते से वो अलग होती है. अब आप में से दो लोग अलग हो सकते हैं. एक पर्सन ऐसा होगा यहाँ पे जो बोलेगा कि ठीक है मुझसे शादी नहीं करी तो भी चलेगी, मुझे कमिटमेंट नहीं दी तो भी चलेगी, जस्ट स्टे विथ मी. और दूसरे टाइप के लोग ऐसे होंगे जिनको कमिटमेंट चाहिए ही, उनके लिए ये नेसेसिटी है. तो इन लोगों के लिए मैंने क्लैरिफाई किया. नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ कि आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए. कुछ लोग तो थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर के बीच सेपरेशन कराना चाहते हो और कुछ लोग तो आपके खुद के ही सेपरेशन को एंड कराना चाहते हो. ठीक है. देखिए जब भी मैं अपनी वीडियोज़ में ये बताती हूँ ना कि आप किसी और के रिश्ते को मत तोड़ो, भले ही आपके साथ गलत हुआ हो, भले ही कोई थर्ड पार्टी जानबूझ के आपके बीच में घुस गई हो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. आप प्लीज़ अपना कर्मा ख़राब मत करिए. डोंट ट्राई टू ब्रेक एनीवन्स रिलेशनशिप. ठीक है. आप अपने रिश्ते, आप अपने प्यार को फोकस करो, आप अपना प्यार भेजो अपने पार्टनर को ताकि वो आपके तरफ आए, ना कि किसी और के रिश्ता तोड़ने के लिए कोई चीज़ करो. ठीक है. चाहे फिर वो मैरिड हो आपके पार्टनर या अनमैरिड हो, डोंट ट्राई टू ब्रेक एनीवन्स रिलेशनशिप. ओके. और मैं बस यही बोलूँगी आपको कि आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन एंड करना और वो चीज़ काम कर रही है. सो कीप डूइंग दैट. मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि आपके पर्सन लिटरली लॉस्ट फील कर रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है मानो मेरे पास कुछ नहीं बाकी रहा, यू नो, अपने हाथ से मैंने चीज़ें गवा दी, ख़त्म कर दी, यू नो. सो दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट एंड वेरी अलोन एंड एम्प्टी. बहुत ज़्यादा एक जैसे गरीब को एक फीलिंग आती है ना कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, उस तरह की फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है. ओके. लेट्स मूव फॉरवर्ड. और ओके चलिए आपके लिए और डीप फीलिंग्स देखते हैं इस पर्सन की. इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में. जजमेंट, लिब्रा एनर्जी है. अगेन 10 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, द वर्ल्ड, ऑल 12 साइंस, एस ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, हायरोफेंट है, टॉरस, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन. और बॉटम डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स है. फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. देखिए मैं क्लियरली आपको बताऊँ तो आपके पर्सन इस सेपरेशन के बारे में या इस सेपरेशन को लेकर जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई है, रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, उसको लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं. ओके. अगर उन्होंने आपके साथ चीट किया, अगर उन्होंने आपको जानबूझ के छोड़ा या आपको परेशान किया या आपको पेन दी, हर्ट दिया, पेनफुल एंडिंग्स अगर हुए ना आपके केस में, विदाउट एनी रीज़न अगर आपको दर्द दिया गया है, उनको उनका कर्मा मिल चुका है. ओके. एंड इसलिए ये पुश हो रहे हैं आपके तरफ ताकि आपको जस्टिस दे पाए. तो सेपरेशन को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है. जजमेंट क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें यहाँ पे. ओके 3-4 कार्ड्स है तो मैं एक साथ नहीं लूँगी, मुझे एक ही कार्ड चाहिए. येस 7 ऑफ कप्स. ये पर्सन बहुत कंफ्यूज रहे हैं और इन्होंने आपको भी मिक्स सिग्नल्स दिए हैं. कभी भी एक क्लियर डिसीजन या एक क्लियर कभी कोई स्टैंड नहीं लिया आपके लिए. एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू नाउ यू नो क्लियर, अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं एंड कुछ क्लियर डिसीजन भी लेंगे. क्योंकि क्या हो रहा है, इस पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही कंफ्यूज रहकर सामने वाले को इस तरह से कंफ्यूज नहीं कर सकता. आई नीड टू टेक सम एक्शन. ठीक है. तो ये डिसीजन आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगा. व्हाट इज दिस 10 ऑफ स्वर्ड्स ऑल अबाउट. टावर. डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं और बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत आपके लिए बहुत टेरिफिक और बहुत ख़राब सिचुएशन रही है ये. ठीक है. नॉट समथिंग जो आसानी से भूले कोई. और ये पर्सन यू नो आप अभी भी अफेक्ट हो रहे हो इस ब्रेकअप से, इस सेपरेशन से, इस नो कॉन्टैक्ट से. ठीक है. मुझे लेकिन यहाँ पे कनेक्शन फिर से जुड़ते हुए दिख रहा है. समथिंग
जिनके साथ आप समवन जिनके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, आई सी दैट कमिंग बैक। 5 ऑफ स्वर्ड्स। पता नहीं क्यों, लेकिन आप में से कुछ लोग तो मुझे लगता है कि जब ये पर्सन वापस आएंगे यू विल बी डाउटिंग देयर इंटेंशंस। आपको लगेगा ये पर्सन देयर इज समथिंग फिशी इन देयर, कुछ तो है ये पर्सन छुपा रहा है, कुछ तो है जो मुझे नहीं पता, या कुछ तो है समथिंग इज़ हैपनिंग, यू नो। आपको डाउट हो सकता है इस पर्सन पे कि ये वापस क्यों आ रहा है, व्हाट आर हिज इंटेंशंस। ओके, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन मुझे होते हुए दिख रहा है, कुछ ऐसा था जिसमें क्लैरिटी नहीं आ पाई थी, वहाँ पे क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। मैंने बोला ना आपके पर्सन कन्फ्रंट करने वाले हैं। यस, कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई सिचुएशन नहीं हो पा रही थी कॉम्प्रोमाइज़, वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रही है। बैलेंस में सिचुएशन आते हुए दिख रही है मुझे। काफ़ी लोगों के लिए तो हाई प्रीस्टेस, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप और आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहोगे, या किसी ऐसे पर्सन के राय लोगे या गाइडेंस लोगे या हेल्प लोगे जिसके अंदर बहुत इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर बहुत विजडम है, जो बहुत नॉलेजेबल है, सम वाइज पर्सनैलिटी, समवन जो बहुत नॉलेजेबल है, हाईली इंटेलेक्चुअल है। किसी टैरो रीडर की भी आप मदद ले सकते हो, ठीक है। या व्हाट इज दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स हियर? जस्टिस। मैंने बोला ना आपके साथ इस पर्सन ने बहुत इनजस्टिस किया है। जो आप डिज़र्व करते हो, जिसके आप हकदार हो, आपको वो भी नहीं मिला विद दिस पर्सन, एंड आई नाउ सी इट कमिंग टूवर्ड्स यू। वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो। आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? डू द वर्क। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे काम करना है। ओके, आपका कुछ तो है, देयर इज समथिंग अबाउट यू जो अनहील्ड है, जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज दिस डू द वर्क ऑल अबाउट? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स। अगर आपको लगता है कि मेरे एक्शन लेने से रिश्ता ठीक हो सकता है तो डू इट, ठीक है। अगर आपके प्यार जताने से या आपके ओपन अप होने से अगर रिश्ता बेटर हो सकता है, देखिए मैं उन केसेस के लिए नहीं बोल रही हूँ जो बहुत ही टॉक्सिक हो चुके हैं, आपके पार्टनर आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें जा चुकी है। प्लीज़ ऐसे सिचुएशन में तो आप मूव ऑन ही कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने आपको अच्छी मेमोरीज ज़्यादा दी है, बहुत प्यार किया, आपकी रिस्पेक्ट करी है, तो डेफिनेटली टेक द फर्स्ट स्टेप। ओके, एंड लास्ट मैसेज फॉर यू इज़ आस्क एंड रिसीव। तो आप भगवान से मांगिए, एंजल से प्रे करिए, यूनिवर्स से जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। अगर आप देखिए, आपका फोकस अच्छी चीज़ों पे होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन सही है मांगते वक्त तो आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेगी। व्हाट इज़ दिस? यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो या तो आप एक साथ दो सिचुएशन पे फोकस कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, अपने मन को पहले क्लियर करिए, आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, फिर वही मांगिए, ठीक है। सो या लव मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, पहला मैसेज आपके लिए जो है, योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनकी जो ज़िंदगी है या दुनिया है वो अपसाइड डाउन हो चुकी है। नेक्स्ट इज़ आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो आपके साथ ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। आई नो यू आर द वन फॉर मी। तो उन्हें पता है कि आप ही उनके लिए बने हो और बेस्ट हो। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। तो चाहे आप दोनों दूर ही क्यों ना हो, फिर भी अपने आप को आपसे दूर होते हुए नहीं देख सकते या आपको छोड़ना नहीं चाहते। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। तो आप ये मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एंड लास्ट मैसेज है, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। तो इन्होंने ही गलतियाँ करी है और ये अपनी गलतियाँ मानते हैं। सो दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। लव यू।